हर कोई टॉपर नहीं होता, पर हर कोई जीत सकता है। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो और आपको लगता है कि आप बहुत पीछे हो, आप हर बार असफल हो रहे हो, तो आपको असफल नहीं मानना है वो। ठीक है, कैसे अपनी असफलता को सफलता में बदलना है, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले याद रखो कि सफलता का मतलब दूसरों से आगे होना नहीं होता कभी भी। ठीक है, कि हम किसी से आगे निकल रहे हैं तो हम सफल हो गए हैं। सफलता का मतलब होता है कि हम खुद पहले से कितना बेहतर हो पाए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक व्यक्ति की स्पीड, सिचुएशन और स्ट्रगल अलग अलग होते हैं। ठीक है, टॉपर वही नहीं जो जल्दी पहुंच जाए, जीतने वाला वह है जो कभी रुकता नहीं है। देखो, सेल्फ प्लेस लर्निंग करो सबसे पहले तो आप। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी सफलता प्राप्त करनी है तो सेल्फ प्लेस लर्निंग करो। ये क्या होती है? देखो, हर किसी के सीखने का तरीका अलग होता है। कोई एक बार में समझ जाता है तो कोई उसी बात को समझने में 3 से 4 बार लेता है। इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो रुक कर भी चलता है लेकिन वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि वो रुक कर तो चल रहा है लेकिन लगातार चल रहा है। और अगर किसी ने एक बार ब्रेक लगा दिया और दोबारा नहीं चला तो वो मंजिल को कभी भी नहीं पा सकता। ठीक है, तो खुद की तुलना सिर्फ कल की खुद से करो, किसी और से करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और लगातार अपने पथ पर बढ़ते रहना है। ये नहीं सोचना है कि हम असफल हो गए, ये एग्ज़ाम हमसे नहीं निकला है तो हम आगे एग्ज़ाम को नहीं देंगे। हमें अपनी जर्नी को क्वाइट नहीं करना है, उसको जारी रखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। अभी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। देखो, हार्ड वर्क का मतलब होता है कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। जैसे मान के चलो, इसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं कि एक व्यक्ति है जो क्या करता है, 1 से लेकर 10 तक पूरी एनसीईआरटी को पढ़ रहा है, खंगोल खंगोल कर पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो हुआ उसका हार्ड वर्क। भाई स्मार्ट वर्क क्या होगा? एक स्टूडेंट ऐसा है जो पहले देखता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आखिर इस एग्जाम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को पढ़ रहा है। तो वो क्या हुआ? उसका स्मार्ट वर्क हुआ। उसने पूरी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, उसने वो टॉपिक देखे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति ऐसे जाता था जिसने टॉपिक देखे नहीं, बस पूरी एनसीईआरटी पढ़ने में लगा था। तो हमें क्या है? स्मार्ट वर्क करना है, केवल चुनिंदा टॉपिक को पढ़ना है लेकिन सही दिशा में काम करना है। ठीक है, जो हार्ड वर्क करते हैं वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि हम कितना ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं। हमने 30 दिन पढ़ा, हमने 45 दिन पढ़ा, हमने 4 साल पढ़ा। ठीक है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो क्वालिटी पर फोकस करते हैं कि हमने पढ़ा है, हमें याद कितना है। ठीक है, हमने आखिर कितना समझा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं ना, वो ये देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, जबकि स्मार्ट वर्क वाले देखते हैं कि हमने कैसे पढ़ा है, हमें कितना याद है और हम किसी और को समझा सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, दोनों का संतुलन हमें करना ज़रूरी है। यही सक्सेसफुल की जो भी सक्सेस है, सक्सेस फार्मूला है उसकी असली की हमारे पास यही है कि हम स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को संतुलित करके रखें। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम कंसिस्टेंसी पावर की, कि मतलब हम लगातार जो कर रहे हैं उसकी शक्ति क्या है, लगातार काम करने की शक्ति क्या है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी हर दिन की छोटी सी जीत होती है हमारे पास में। हर दिन एक छोटा सा रिवॉर्ड दो अपने पास में। आपने लगातार अगर आज 2 घंटे भी पढ़ा है तो आप खुद को रिवॉर्ड दो कि भाई हम 2 घंटे लगातार तो पढ़े हैं। ठीक है, फिर 2 घंटे 10 मिनट करो, 2 घंटे 15 मिनट करो, तो ऐसे आपके पास में जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी। कभी ऐसा नहीं करना है कि आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो हम पूरा आज छोड़ दें। आप 2 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, कम से कम आधे घंटे तो पढ़ो, भले ही तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे आपके पास में कंसिस्टेंसी नहीं बिगड़ेगी और आप में जो बदलाव है वो संभवतः आगे आपकी सफलता में बदल जाएगा। ठीक है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ये बदलाव बहुत जल्दी लाता है। टॉपर एक दिन में नहीं बनता, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करके ही बनते हैं। सफलता भी हमें तभी प्राप्त होती है। ठीक है, 1 घंटा अगर रोज़ पढ़ते हो तो हमारे पास में 365 घंटे होते हैं एक साल में। अगर आप एक साथ में 365 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप थोड़ा थोड़ा करके ही सही एक पूरे के पूरे बाल टब को बूंद बूंद से भर सकते हो। ठीक है, जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें,
हम कहाँ पे देखते हैं कि एक लो स्टूडेंट भी, एक एवरेज स्टूडेंट भी महान बन गया है। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो ये 10वीं में एवरेज स्टूडेंट थे। इन्होंने कई एग्ज़ाम दिए, वहाँ पे फेल हुए, ठीक है, ये तो मरने तक जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, बाद में परिवर्तन आए, इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और हमारे देश की मिसाल में कहे गए, सबसे बड़े साइंटिस्ट रहे और लास्ट में जाके प्रेसिडेंट बने, हमारे पास राष्ट्रपति बने। वहीं पे हम अल्बर्ट आइंस्टीन की बात सुनते हैं कि स्कूल में बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर थे, बहुत कम सीखते थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो वो फिजिक्स के लेजेंड बने खड़े थे, ठीक है। उनके कारण ही फिजिक्स की हमें कई थ्योरियाँ समझ आई। तो हम बोल सकते हैं कि टॉपर नहीं थे, पर मेहनत थी, ठीक है, लगातार मेहनत की उन्होंने, और इसलिए वो क्या है, जीत गए और दुनिया में अपना नाम बना लिया। माइंडसेट कैसे आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले ये है कि आप, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है आपके पास में, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हमेशा हर एक चीज़ को मानो पॉसिबल है और मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। हमें टॉपर बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, अपनी मंजिल तक पहुँचना है, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। हमें टॉपर की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, लगातार मेहनत करनी है, जो हमने सीखा है और आगे सीखते जाना है, बेहतर बनते जाना है, जीत अपने आप हमारे कदमों को छू लेगी। एग्ज़ाम में रणनीति कैसी होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, डेली पढ़ना है और छोटे टारगेट को तय करना है। ओल्ड हमारे पास में जो भी पेपर हैं उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मिनिमम हम 3 बार तो रिवीजन कर सकें, ऐसा हमें शेड्यूल बनाना है, ठीक है। हमेशा हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये समझ सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ।